भाग लेंगे, कौन कौन भाग लेंगे। तो आपको बता दिए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा ये सभी के सदस्य इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और इसमें क्या है, एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर ही राष्ट्रपति जी का क्या होता है, चुनाव होता है प्रत्येक 5 साल पे। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, ठीक। फिर जो है यह जुलाई में फिर होगा। तो जो उम्मीदवार होंगे, जिनको ज्यादा संख्या होगा, जिनको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जो उम्मीदवार होंगे वो क्या होंगे, फिर बनेंगे जैसा उम्मीदवार होंगे, ठीक है। चलिए उसके अनुसार उनको वोट दिया जाएगा और बनाया जाएगा। चलिए तो 55 हो गया। निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार होता है, तो एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है, ठीक। अब राष्ट्रपति के चुनाव में अब ये जानिए कि जमानत राशि जो होती है वो 15,000 रुपया जो है वो जमा करना पड़ता है। और यह पैसा जो है वो कहाँ जमा रहता है, आरबीआई में। कहाँ जमा रहेगा, आरबीआई में जमा रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो 55 में क्या हो गया, निर्वाचन की प्रक्रिया हो गया। निर्वाचन कैसे होगा, एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होगा। और इसमें चुनाव में क्या होता है, जितने उम्मीदवार होते हैं सभी को वोट दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, सभी को वोट दिया जाता है। हाँ एक चीज है, आप फर्स्ट में जिसको लाइक करेंगे, नंबर 1 में आप जो वहां पे लिखेंगे नंबर 1, उसी का आपका वोट पहले गिरेगा ना। जैसे मान लीजिए 5 कैंडिडेट खड़े हैं, कितने कैंडिडेट खड़े हैं, 5 कैंडिडेट खड़े हैं। आपको मन है कि हम 5वां कैंडिडेट का पहले चुनाव करें, तो 1 नंबर आपका ये हो गया। यानी पहले आप किसका चुनाव कर दिए, 5 नंबर वाले का। तो वही 57 क्या कहता है, बोलिए 57 क्या है, पुनर्निर्वाचन। क्या है 57 में, पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन है 57 आपका हो गया पुनर्निर्वाचन, यानी फिर से निर्वाचन हो सकता है। यानी राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लग के हट जाएगा तो पुनर्निर्वाचन हो जाएगा। ये 57 हो गया। 58 आपका हो गया योग्यता। 58 क्या हो गया, योग्यता। हम योग्यता के बारे में बताए हुए थे आपको कि 58 जो है योग्यता है। इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ 10 सालों का क्या होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का वकालत का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भी बन सकते हैं। तो 58 में योग्यता। 59 में क्या है बताइए, इधर से बताइए तब। 59 में क्या है, 59 में क्या है, वेतन। वेतन 59 में क्या है, वेतन है। राष्ट्रपति का आपसे पूछेगा कि वेतन कितना, आप क्या कहिए, कितना, 5 लाख रुपया जो है प्रति मंथ वेतन है। और वेतन इनका जो होता है वो इनमें टैक्स वैक्स नहीं लगता है। 5 लाख की 5 लाख इनको पेमेंट मंथली में हो जाता है, मतलब मिल जाता है। इनमें आयकर नहीं होता है, यानी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। चाहे वो पेंशन में हो चाहे सैलरी में हो, इनकी कटौती नहीं की जाती है। 5 लाख रुपया प्रति मंथ होता है। और राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख। तो ये आपको 59 में याद रखना है वेतन। चलिए 60 में क्या है आपका, 60 में है शपथ। 60 में है शपथ। शपथ जो लेते हैं वो किसके सामने लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने वो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। ये अनुच्छेद कितना हो गया आपका, 60 हो गया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 61 क्या कहता है, 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी याद रखिएगा महाभियोग की प्रक्रिया। आज से क्वेश्चन आएगा, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। कितने अनुच्छेद के तहत, 61 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब कैसे लगाया जाएगा, तो संसद में जितने भी सदस्य होंगे, अधिकतम सदस्य जितना होगा उसका 1/4 भाग क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर करके देना पड़ेगा, तब वो पारित होगा। और उसके बाद उसका इलेक्शन होगा, ठीक है, वोट गिरेगा, इलेक्शन नहीं वोट गिरेगा। तब उसमें 2/3 अगर बहुमत आ गया विरोध में, तब उसका राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में किया जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन और अस्थायी सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन और अस्थायी सदन बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है। तो ये चीज आपका 52 से 61 हो गया। अब हम चलेंगे राज्यपाल पे। अब थोड़ा हम राज्यपाल पे चर्चा कर लेते हैं।
राज्यपाल के बारे में जानिए, बताइए। राज्यपाल, भारत में राज्यपाल यानी 153 में क्या है? 153 में क्या है? राज्य में राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल, राज्यपाल होगा। ठीक है, चलिए, राज्य में राज्यपाल होगा। 54 में क्या है? 154 बताइए। कार्य एवं शक्ति, कार्य एवं शक्ति यानी किसका शक्ति, किसका कार्य? राज्यपाल का। 155 में बताइए। निर्वाचन, निर्वाचन, नियुक्ति न होगा, निर्वाचन इनका थोड़ी होता है, नियुक्ति होता है। क्या होता है इनका? नियुक्ति होता है। ठीक है, इनका नियुक्ति होता है। ठीक, प्रधानमंत्री के सलाह पे नियुक्ति होता है, याद रखिएगा। 155 हो गया। उसके बाद 56 में क्या कहता है? कार्यकाल है, यानी इनका कार्यकाल क्या है? 156 में। ठीक है, चलिए। 57 में क्या? योग्यता होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो योग्यता था वो 58 में था, इसमें 157 में। अब बताइए 158 में क्या है? वेतन है। अब आपसे पूछेगा कि वेतन कितना है? क्या लाख रुपया वेतन है? 4 लाख में 3.5 लाख। राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख। कितना है? 3.5 लाख है। राज्यपाल के बारे में जानना हमको बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी अनुच्छेद के बारे में बता रहे हैं, ऐसे इनका जो है बहुत सारा चीज आपको जानना है। 158 में वेतन हो गया। उसके बाद बोलिए, उसके बाद 159 में क्या है बताइए? शपथ है, शपथ। 159 में आपका क्या हो गया? शपथ हो गया। तो ये आपको याद रखना है, 159 में आपका क्या हो गया? शपथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहले अच्छा से अनुच्छेद वाला याद कीजिए। उसके बाद हम पुनः